स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स। स्कल्पचर होती हैं मूर्तियाँ और पेंटिंग्स होते हैं चित्र। द मिडल पीरियड हैज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग। द स्कल्पचर्स मोस्टली इंक्लूड figures of rulers and the different deities that was worshipped during this period. These sculptures were carved out of wood, stone and metal. The bronze statue of Nataraj is an important bronze statue of Nataraj is an important piece of architecture from the Chola period. The Chola rulers were also known to have their statues built. Painting of the medieval period revolved around courtesans, mythology, and kings and their queens. During the Mughal period, the miniature style of painting developed. तो हम पढ़ रहे थे स्कल्पचर्स और पेंटिंग। ये जो स्कल्पचर्स और पेंटिंग है, ये मूर्ति और जो चित्र हैं, ये हमें मिडवल पीरियड में इनका बहुत ज़्यादा देखने को इनकी वेराइटियाँ मिलती हैं। जैसे कि स्कल्पचर जो थे वो मोस्टली किसी राजा की, रूलर्स की जो है उसकी मूर्ति बनाना, और डिफरेंट डिटीज़ होता है किसी भी देवी देवता की जो भी उस समय पर पूजी जाती थी, उनकी मूर्तियाँ बनाना। और ये स्कल्पचर्स जो हैं ये लकड़ी से, वुड, स्टोन और मेटल इनसे बनाए जाते थे, और मतलब इन पर बनाए जाते थे या इनसे बनाए जाते थे। और जो ब्रॉन्ज स्टैचू है नटराज का, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है चोला एम्पायर की जो आर्किटेक्चर पीरियड में। जो नटराज का जो पीतल का स्टैचू है वो उस समय का आर्किटेक्चर का काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस चोला पीरियड का। चोला रूलर जो है अपने स्टैचू बिल्ड करने के लिए ही जाने जाते हैं। पेंटिंग जो है मिडल पीरियड में, वो जैसे कि उस समय पर जो कोर्ट हुआ करते थे और जो पुरानी कथाएं जो थी एम्पायर किंग्स के टाइम पर, और राजाओं और रानियों के बारे में बताती हैं। मतलब ये जो पेंटिंग्स है मुग़ल पीरियड हो या फिर चोला एम्पायर, किसी भी मतलब मिडल पीरियड के जितने भी राजा थे, नवाब थे, उन सब के बारे में, रानियों के बारे में, राजाओं के बारे में, ये सब चीज़ें बताती हैं पेंटिंग। और मुग़ल पीरियड के टाइम पर जो है पेंटिंग का एक मिनिएचर स्टाइल डेवलप हुआ। मिनिएचर होता है एक शॉर्ट सिस्टम, लघु शैली जिसे आप कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको कुछ की टर्म्स दिए हुए हैं जो कि शॉर्ट में हैं और आप उन्हें पढ़ सकते हैं, जैसे कि ऑटोबायोग्राफी, क्रॉनिकल्स, इस तरीके से मिनिएचर पेंटिंग, न्यूमिस्मेटिक, प्रोक्लेमेशन, ये आप पढ़ सकते हैं। और आज जो है आपने ये पूरा टेक्स्ट जो पढ़ा है, ये आपको फिलअप होमवर्क में जो है आपको होमवर्क में करना है। आपका होमवर्क है ये फिल इन द ब्लैंक्स है, आपकी मैचिंग है, स्टेट, ये ट्रू फॉल्स है और क्वेश्चन आंसर है। करने नहीं है, करने से मतलब ये है कि जैसे आप क्लास में फाइंड आउट करके रखते थे अपने पास और बाद में मैं उसको मैच करवाती थी, है ना, और उसके बाद जिसके सही होते थे वो सही हैं और जिससे गलत होते थे वो अपने करेक्ट कर लेता था। तो आज आपको ये फाइंड आउट करने हैं जो पूरा टेक्स्ट आपने पढ़ा शुरू वाले दिन, शुरुआत से लेके अब तक का, इस पूरे टेक्स्ट में, इस पूरे चैप्टर 1 में आपने जो भी पढ़ा, जितना भी आपको समझ में आया, आप ये फिलअप्स वगैरह पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप इनके आंसर अपने पास रखेंगे, रफ में रखेंगे फ़िलहाल। और इसका आंसर सही क्या है वो मैं आपको जब नेक्स्ट टर्न पे जब आपकी वीडियो आएगी तब उसमें आपको सॉल्यूशन इसका दे दिया जाएगा। जैसे मैं अभी आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। जैसे पहला फिलअप है आपका, द मिडवल पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री बिगेन फ्रॉम डैश सेंचुरी एंड कंटिन्यूड टिल द डैश सेंचुरी। आपने सबसे शुरुआत में पढ़ा था ये कि मिडवल पीरियड जो है इंडिया में कब शुरू हुआ और कब तक रहा। ठीक है, कब शुरू हुआ और कब तक रहा। आप पहले पेज पर जाएंगे, वहाँ आपको इसका जवाब मिलेगा। मिल जाता है ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आंसर दे दूँगी, लेकिन आप कोशिश करेंगे जैसे आप हमेशा करते हैं। सेकेंड है आपका द मिनिएचर स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द। जो मिनिएचर स्टाइल ऑफ पेंटिंग था
वो किसके टाइम पर डेवलप हुआ। अभी बिल्कुल लास्ट में हमने लास्ट जो लाइन थी इस चैप्टर की वो यही पढ़ी है हमने, किसके टाइम पर हुआ। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज़ नोन एज, कॉइन्स की स्टडी को क्या कहते हैं। अभी जो ऊपर आपके की टर्म्स हैं उसमें भी ये है, और अभी आपने जो कॉइन्स वाला जो पैराग्राफ पढ़ा है उसकी फर्स्ट लाइन में इसका आंसर है। नेक्स्ट, डैश आर pieces of information that have been engraved on the large rocks or metal surface, वो क्या कहलाता है जब कोई भी खुदाई जो की जाती है, जब पत्थरों बड़े बड़े पत्थरों पर या किसी मेटल पर धातु पर की जाती है तो उसे क्या कहते हैं। अभी आपने पढ़ा है, ढूंढिए ज़रा। चंद्रदाई रोट, चंद्रदाई किसने लिखा, ये आपने वहाँ जब ऑटोबायोग्राफीज़ वगैरह जहाँ लिखी जा रही थी, बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी वहाँ है ये। तो इस तरीके से फिलअप्स हो गए, मैचिंग हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए, क्वेश्चन आंसर्स भी अब ढूंढ कर देखिए मिलते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर मैं कराऊंगी।